बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मोहरी। मुल्क की सूरत हाल को देखें तो हर तरफ इस वक्त ठंड का आलम है और पाकिस्तान की सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सियासी हलकों में काफ़ी गर्मी नज़र आ रही है, काफ़ी जोश नज़र आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में करीबी इलेक्शन नज़र आ रहे हैं बहुत से हुक्मरानों को, पर यहाँ पे इत्फाक नहीं हो सका है। बहुत सी इस वक्त जमातें जो कई साल से मौजूदा हुकूमत के सामने बैठी हुई थी पर उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया, ताहम अब तमाम जमातों ने यह थाम ली है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत और MQM की हुकूमत के सामने डट के अपोजिशन की जाए कि जैसे कि जल्द से जल्द इस मुल्क में इलेक्शन हो सके। इलेक्शन होंगे क्या पाकिस्तान के लिए, फिर वही जो मैं हर प्रोग्राम में बात करता हूं कि तमाम हुक्मरान यही मैनिफेस्टो लेके आपके और मेरे बीच में वही नारा लगाएंगे कि आपकी हम तकदीर बदल देंगे। तकदीर तो नहीं बदलती, तकदीर उन्हीं की बदलती है जो ऐवानों में बैठे होते, ऐवानों का मजा लूटते हैं, उन्हीं की इमारतें और वजारतें बनती हुई नजर आती हैं। पर ताहम पाकिस्तान में तमाम लोग अपने एक वक्त की रोटी खाने के लिए तरसते हैं। पाकिस्तान में आज बहुत से वाकयात हुए, बहुत से वाकयातों पे रोशनी डालेंगे, पर अहम वाकयात ये हैं कि आज देखा गया कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में लोग सरापा एहतजाज थे। एक तरफ लाहौर में गिरी हुई इमारत में अभी भी कई जानें फंसी हुई हैं, एक तरफ देखा गया तो लाहौर के साथ साथ लारी अड्डा को खाली कराने की कोशिश की। इस तरह देखा जाए तो कोठिया में भी एक सूरत हाल काफ़ी गमगीन रही, वहाँ पर भी लोगों ने एहतजाज किया। ताहम सिंध के भी कई शहरों में बिजली नहीं थी। बिजली की बात करें तो हमारे यहाँ दावा किया गया कि आने वाले 24 घंटे के बाद मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होगी। यह खबर जो थी बिल्कुल ख्वाब की तरह थी और इस ख्वाब की भी तामीर नहीं हुई। आखिर ये वादे, वो इरादे जो हमारे हुक्मरानों के होते हैं वो क्यों नहीं पूरे होते, इस पे आज बात करेंगे। मैंने अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को जिनको दावत दी है उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं फरीद शाह साहब, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं। आपका बहुत शुक्रिया शाह साहब कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं कैप्टन नसीम एक खान साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूँ कि आप आर्मी के कैप्टन नहीं और एयरलाइन से आपका काफ़ी ताल्लुक़ रहा है और इस वक्त तहरीक इंसाफ हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं सैयद मोहम्मद बच्चल शाह जिलानी, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और प्रोविंशियल असेंबली सिंध के मेंबर हैं। आप बहुत शुक्रिया शाह साहब कि आपके साथ तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई। शाह साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि इब्तदाई में मैंने बहुत से सवाल ऐसे उठाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने, वायदे किए गए और अब अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा आने वाले वक्त में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो हुकूमत जिसके लिए कई लोगों ने जान दी, पर आपकी ही शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, इतनी बड़ी अजीम लीडर थी जिन्होंने कुर्बानी दी, ताहम आपका कोई वायदा वफा नहीं हुआ। सदर साहब से लेकर नीचे तक कई वायदे हुए। कल भी एक वायदा हुआ, आपके वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क में अब लोड शेडिंग नहीं होगी। मैं समझता हूँ आपके ही हल्के में कल बिजली नहीं होगी। आफ्ताब साहब बड़ी आपकी मेहरबानी, आपने हमें मुद्दों किया और मुल्क की सूरत हाल को सामने रखते हुए और इन चीज़ों को आवाम तक पहुंचाने के लिए आपका इदारा जो काम कर रहा है मैं उसकी तारीफ करूंगा। मैं पहले तो ये बताऊं कि मुल्क में जमहूरियत लाने के लिए जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी या उनकी लीडरशिप ने दी वो आपके सामने हैं। हमारे वादे वफा हो रहे हैं और माशाल्लाह आप ये देख रहे हैं कि पहले सियासत किस तरह से थी और आज की सियासत को आप देख लें कि हमने एक रिकन्सिलेशन की सियासत की उसी पैटर्न पे जिस तरह साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने की कि जब वाइट लोगों को भगाया गया, वहां से उनको शिकस्त हुई, तो उसने रिकन्सिलेशन की वाइट लोगों के साथ भी जो उनके मेंबर चुन के आ गए थे आइन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन माशाल्लाह यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही मौजूद है। इतनी बड़ी कुर्बानियां जिसमें हमारी लीडरशिप की जान चली गई, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने इस जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए अपनी जान दे दी और मैं समझता हूँ कि ये पूरी कौम के लिए जान थी।
इस मुल्क के लिए, ठीक है शाह साहब, इस धरती के इसकी लिए। बात अगर बैठ के करें तो कोई इस बात से, मैं समझता हूं कि सियासी पार्टियां भी ना जुटलाएंगी, ना इस बात से कोई आपसे कोई मुखालफत करेगा, सारे इत्तेफाक करेंगे, कोई भी पार्टी हो। पर वही बात आ रही उस अजीम लीडर की कुर्बानी के बाद हमें 4 साल में क्या डिलीवर हुआ, ये एक तो सवाल है। मैं उसका हूं कि आपने पहले भी वो 10-12 साल देखे, उसमें कहीं भी आपको एम्प्लॉयमेंट नजर नहीं आई। एक छोटी सी नौकरी के लिए भी लोग तड़पते थे कि कहीं हमें कोई स्वीपर बना दे। इस गवर्नमेंट के आने के बाद आपने देखा कि न सिर्फ डेमोक्रेटिक वेज जो है वो ओपन हुए, लेकिन उसके साथ हम रोजगार भी लेके आए। आप अभी अखबारें पढ़ें, आपको रोजाना एक लंबी एडवर्टाइजमेंट नजर आएगी जिसमें लोगों के लिए। तो फिर लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आपके सिंध के, पाकिस्तान के सरापा एहतजाज आपका मुल्क जो है वो डेमोक्रेसी में रहा ही नहीं है, नहीं रहा। तो कैप्टन नसीम साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि मुल्क इस वक्त उस मरहल से गुजर रहा है कि अब आपके यहाँ लोग आपकी एक गोली लेने के लिए तैयार नहीं है, शायद वो पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान की गोली या दवाई खाने के लिए तैयार नहीं है, शायद मर ना जाए। अब हर बंदा यही सोच रहा है कि ये दवाई जो मेरे घर में पड़ी है ये मुझे मार देगी या मुझे हॉस्पिटल पहुंचा देगी या कब्र पहुंचा देगी। क्या पहली बात तो अफ्ताब साहब, मैं आपका और आपके टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बल्कि ये नहीं बल्कि मेरी तहरीक इंसाफ बहुत शुक्रगुजार है कि हमारी ये जो बातें हैं वो आवाम तक पहुँचेंगी। आपका सवाल सोचने वाला है, क्योंकि इसका मौजू ही सोचना है कि आप ये देखें किस बुरी तरह से जो है लोग मरे हैं जालियात पंजाब में खाके और मुल्क के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तमाम ये एक इदारा नहीं है, पूरे मुल्क में करप्शन फैला हुआ है। जिस इदारे को आप उठा के देख लीजिए, करप्शन ही करप्शन है। आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? दवा हो, आपको पानी नहीं है, आपकी बिजली नहीं है, आपकी गैस नहीं है, तो पुरानी बातें हैं, लेकिन हकीकत में हो रही है ना कि ना तो बिजली है ना कुछ भी है। करप्शन एक बहुत पैमाने पे फैला हुआ है। तो भाई जो कह रहे थे सईद बच्चल साहब के कुर्बानियाँ दी हैं, इनके बड़े कुर्बानियाँ दे गए हैं, लेकिन अभी आप देखिए ज़रा, मैं हर हफ्ते तकरीबन सिंध के दौरे पे जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ बड़े कि कोई रोड सही तरह से नहीं है, सड़क नहीं बनी हुई। तमाम रोडें जो हैं टूटी फूटी हैं। जो आधे घंटे का सफर था वो 3-3 घंटे में हम तय करते हैं। हमारी गाड़ियां जो हैं खचाड़ा बन गई हैं, कोई आसाइश नहीं है। मैं बड़ा परेशान हूँ ये देख करके हमारा मुल्क पाकिस्तान इतना खूबसूरत कहलाता था। ठीक है कैप्टन साहब, अगर तहरीक इंसाफ आ जाती है, आपके पास ऐवान में सीटें मिल जाती हैं, फिर आपके पास, मैं तमाम रहनुमा से पूछता हूं तहरीक इंसाफ के, कि आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग होगा, कौन सी जादू की छड़ी होगी जिससे ये तमाम की तमाम सड़कें भी दुरुस्त हो जाएंगी, तमाम की तमाम हॉस्पिटल भी दुरुस्त हो जाएंगे, PI भी हमारे जो है टाइम पे यहाँ से प्रवास करेगी, रेलवे भी जो है वो बिल्कुल टाइम पे पहुंचेगी। फिर आपके पास ऐसा क्या फार्मूला है जिसके तहत ये तमाम चीजें आप दुरुस्त करेंगे? वेरी सिंपल, और इन्नल अमालु बिन्नियात। अगर आपकी नियत सही है, अमल तो होना चाहिए ना, अमल होना चाहिए। तो हम अमल के लिए उतरे हैं, और इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है वो उसमें वो बड़ी गहराई से और बड़ी पुख्तगी से उस पर काम हो रहा है। और गहराई पे अगर आपने कैप्टन साहब सवाल किया है तो फिर मेरे जहन में वही सवाल आ रहा है कि गहराई तो आपकी यहाँ पे आई है, जो शायद आपसे तमाम हर सहाफ़ी यही सवाल उठाएगा कि मुशर्रफ साहब की जो B टीम थी वो इस वक्त आपके साथ मौजूद है, ये तो फिर गहराई नहीं हुई। नहीं, वो B टीम जो है वो देखिए ना, अगर वो अपने गुनाह माफ़ कर लेते हैं और वो कहते हैं कि ये हमने जो गलतियां की हैं वो हम इतराफ़ करते हैं उसका जी, तो इस सूरत में ये इतराफ़ वाली बात आपने की, तो मैं नाज़रीन हर वक्त बहुत से सियासतदान से जब बैठ के बात करता हूं तो तमाम लोग यही सवाल उठाते हैं कि जो पिछला हमारे गुनाह थे, जो हमारी गलतियां थी, वो हमने माफ़ी मांग ली, उस माफी के तहत हमें छोड़ दिया जाए। क्या हमें उनको छोड़ देना चाहिए? आपको छोड़ देना चाहिए? क्या हमारे हल्के में स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है, फिर ये अपने ऐवान में बैठ के मजे लूट के फिर 4-5 साल के बाद आप और हमारे बीच में आ जाएं तो फिर वही सवाल कि जी हमें माफ कर दें। फरीद शाह साहब, आपका भी यकीनन यही सवाल होगा कि जनरल साहब को माफ कर दें, और जो अगर पिछली गलतियां हुई हैं तो। देखें मुगर्री साहब, शुक्रिया आपने जो है मुझे मौका दिया। जनरल साहब ने अवाम से 2 चीज़ों पे माफ़ी मांगी है, एक NRO और एक जो है उनसे जो चीफ जस्टिस वाली जो जुडिशरी वाली गलती हुई उस पर। बात यह है कि अवाम जो है, अब साईं बच्चल शाह ने कहा
नो डाउट जमहूरियत डेमोक्रेसी, अगर पीपल्स पार्टी इक्तदार में हो तो डेमोक्रेसी है, अगर पीपल्स पार्टी इक्तदार में ना हो तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरी बात यह है कि सर हमारी मुल्क की बदकिस्मती है, शहीद रानी बेनजीर भुट्टो शहीद कर दी गई इस मुल्क में, और पीपल्स पार्टी का कभी भी जो है ये मैनिफेस्टो ही नहीं रहा कि वो नौकरियां बेचें। यहां में साईं बच्चल शाह साहब बैठे हैं, इस वक्त सिंध, पंजाब सरहद या बलूचिस्तान जहां आप जाएं, हर गरीब आदमी से उठा के आप पूछें कि पहले तो फ्री में आप किसी एक क्लर्क की, पटेवाली की नौकरी जो है फ्री में मिलती थी। आज एक जो है क्लर्क जो है वो 3 लाख से लेके 5 लाख तक बिकता है। और फिर मुझे ये बताएं कि जो इनके अर्बन और रूरल प्रोग्राम होते हैं, जो उनमें सिर्फ कागजों में करोड़ों रुपया खाया गया। उसमें कई ऐसे सिंध गवर्नमेंट में भी नाम है जो मेरे बहुत बाइज्जत दोस्त हैं, जाहिर है मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूं। तो ये अवाम को कम से कम डिलीवर्ड तो करें। अगर शहीद रानी के सदके में अगर ये चीज मिली तो इनको वो डिलीवर्ड करना चाहिए था कि अवाम मुशर्रफ साहब को याद ना करती कि भाई वो उसके दौर में आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी, डॉलर अपने कंट्रोल में था, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी। तो आज अवाम जो है ये एनर्जी क्राइसिस हो गया, या जितने भी आप देखें हज स्कैंडल, उसमें प्राइम मिनिस्टर के बेटे खुद इन्वॉल्व। फिर आप देखें NICLC केस, एक जो है सीनियर, इतने मैं उनका इज्जत मैं करता हूं, इतनी इज्जत है, एक ऑन जो है इस वक्त वो सीनियर मिनिस्टर कॉमर्स होके उनके अकाउंट में 5 करोड़ पे चले जाते हैं और फिर वो वापस भी हो जाते हैं और फिर भी वो जो है मिनिस्टर रहते हैं। तो गुड गवर्नेंस कहीं भी नहीं है सर। इस वक्त मैं क्या कह रहा हूं कि बस अगर इनको थोड़ा बहुत भी मौका मिला है सर, तो अब भी जो टाइम बचा है, तो अब भी अगर ये अवाम को डिलीवर्ड कर दे। जो साहब तो कह रहे हैं कि रोजाना अखबार में इश्तिहारात आ रहे हैं, रोजाना लोगों को मुगेरी नौकरियां मिल रही हैं, मुगेरी साहब, उसके बाद मेरी बात सुनिए, प्रोग्राम आपके सामने। मैं आज एक बात बताऊं, देखें मैं उस बहस में बेनजीर इनकम सपोर्ट अगर प्रोग्राम में 1000 में अगर किसी के घर का चूल्हा चलता है मुझे बताएं, फिर मुझे ये बताएं महंगाई कहां चली गई है। आप ये तो देखें कि दूध हमारे दौर में कि इस वक्त 18-22 रुपए, तो डॉलर भी तो बढ़ गया ना। तो डॉलर हमारे दौर में 54 से 60 पे 90 से ऊपर आ गया। वही सवाल आ रहा है कि जनरल साहब को आखिर लोग क्यों याद करते हैं? अगर आप लोग डिलीवर करते हैं तो आज जनरल साहब को लोग याद नहीं करते। याद जनरल साहब की बिल्कुल वो बातें जरूर करेंगे जब एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर को उठा के उन्होंने फेंक दिया और किस तरह तजलील की डेमोक्रेसी की इस मुल्क में। मुझे तो मैं कहता हूं कि वो अभी आ क्यों नहीं रहे हैं इधर, रोजाना उनके तब्दील होते हैं। आज इस फ्लाइट जा रहे हैं, कल उस फ्लाइट, क्या क्या उन्होंने नहीं किया इस मुल्क के साथ। वो दौर लोग भूले नहीं है इनका। जिस तरह से इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को उन्होंने जो है वो खड्ड में डाल दिया और खुद आके बैठ के 12 साल तक। मैं पूछता हूं इनसे, क्या इनका यही है कि फिर वो आगे फिर क्या जरूरत है इनको? वो आर्मी चीफ रहे, प्रेसिडेंट भी रह गए, अब क्या छोड़ा है इस मुल्क में? फिर वो आगे इधर हुकूमत करना चाहते हैं। आगे फेस करें। बेनजीर की सिक्योरिटी इनके हवाले थी, क्यों बेनजीर शहीद हो गई? पर ये उस वक्त डॉलर जो है ना 30 से ऊपर डॉलर की चढ़ाई नहीं सकता। डॉलर कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कोई बात नहीं है। आपका आटा एग्रीकल्चर सस्ता था, चीनी सस्ती थी। आज आटे का दाम देखें सस्ता हो गया है। आप चीनी को देखें सस्ती हो गई है। बिजली के लिए ऐलान किया गया कि भाई लोड शेडिंग खत्म हो गई, तो आप कल ऐलान हुए, आप उसका पूरा आज पूरा मैप निकाल रहे हैं। आज मैं साहब कल वफाकी वज़ीर ने ऐलान किया कि कल से मुल्क भर में लोड शेडिंग नहीं होगी। आप तो बैठे हैं, आपके हल्के में कितने घंटे लोड शेडिंग हुई? लोड शेडिंग में एक कल ही ऐलान हुआ ना, आप ठहरे 2 दिन तो ठहरे कम से कम। वो जो उनका जो है टेक्निकल जो है सिस्टम, उनको बाहर तो करना चाहिए ना। आपने ऐलाना तो होते हैं, इब्तिदा हो जाता है, वो स्कूल आज हम कराची में थे, ट्रेन नहीं पहुंचती, जहाज नहीं उड़ता, फिर ये सवाल ना। आज अब कराची में थे, बिजली नहीं गई कराची में, कराची में गई। सर मैं चलो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, मैं रास्ता में भी आ रहा था, बिजली नहीं गई। आप अब एक
एक घंटे के लिए, आधे घंटे की अगर बिजली वैसे ही लोड शेडिंग के तो बाद बयान वापस लेना चाहिए शाह साहब। आप एक मेंबर हैं, का मसला नहीं होगा, आप सूबा असेंबली के मेंबर हैं, आप क्या समझते हैं कि एक वजीर को बयान देना चाहिए कि कल से जो है लोड शेडिंग नहीं होगी? इसी तरह से परवेज फ्लोरिडा में जागीरें बना के राजा परवेज अशरफ साहब ने जो है ना बड़े वायदे आज किए। हमें करप्शन का फ्लोरिडा में जागीरें बना के बैठ गए हैं जनरल मुशर्रफ, आज यहाँ की लीडरशिप करना चाहते हैं, आए ना, कितने ऐलान किए।